नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीडीएस इन्फो यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप जीडीएस कर्मचारी हैं या फिर आप ग्रुप सी कर्मचारी हैं या फिर आप एमटीएस है, डाक विभाग के संग आप जड़ित है किसी भी तौर से, और आप चाहते हैं कि पल पल का पोस्ट ऑफिस का सभी अपडेट आप तक सबसे जल्दी पहुंचे और आप डिपार्टमेंट के संबंध में सब कुछ जान ले, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। आज हम लोग किस पे बात करेंगे? आज बात करेंगे इंट्रा सर्कुलर प्रमोशन या फिर इंट्रा सर्कुलर ट्रांसफ़र पॉसिबल है या नहीं। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप यूपी में है और अगर आपको और किसी स्टेट सपोज़ बिहार या फिर एमपी में अगर आपको जीडीएस जॉब मिलता है तो क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप न्यू जीडीएस है तो आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार किया है हम लोगों ने। वहाँ पे जाके न्यू जीडीएस कह के प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, वहाँ से आप सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जीडीएस को लेकर जितना भी, अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो कमेंट कीजिए, उस पर डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रा सर्कुलर जो ट्रांसफ़र है ये पॉसिबल है। पहले ये बात आपके भेजे में घुसा लीजिए, ये एकदम क्लियर मैं कहता हूँ और इसका प्रूफ भी जल्द ही मैं अपने वीडियो पे दे दूँगा। ठीक है, इंट्रा सर्कुलर ट्रांसफ़र पॉसिबल है। किन के लिए पॉसिबल है? बीपीएम एबीपीएम के लिए भी पॉसिबल है। और अगर आप एमटीएस हो जाते हैं, अगर आप एक बार प्रमोशन के बाद 3 साल के बाद प्रमोशन के बाद अगर आप एमटीएस हो जाते हैं तो आपका इंट्रा सर्कुलर जो ट्रांसफ़र है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र, वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि अगर आपको करना चाहिए या नहीं इंट्रा सर्कुलर। अगर सपोज़ आप वेस्ट बंगाल से है, यहाँ का वर्किंग लैंग्वेज जो है वो बंगाली है, और अगर आपको इस बंगाली और यहाँ का है त्रिपुरा का है बंगाली, असम का है बंगाली, अगर आपको बंगाली लैंग्वेज में त्रिपुरा या फिर असम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि असम या फिर त्रिपुरा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वहाँ पे बहुत कम मार्क्स से भी सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, 55% इस बार शायद लोएस्ट कट ऑफ गया था त्रिपुरा में। तो अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये तो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, लेकिन फिर भी हम जो कहेंगे कि अगर आपका फैमिली को आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपका फैमिली को आपका सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको चला जाना चाहिए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपका 3 से 5 साल लॉस होगा। मैं पकड़ के चल रहा हूँ 3 से 5 साल पकड़ लीजिए कि आपको नौकरी नहीं मिला, आप कहीं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गए हैं 3 से 5 साल, लेकिन उसके बाद आपको तो फिक्स नौकरी मिलेगा ना। मतलब अगर आप जीडीएस से जाते हैं तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप 3 से 5 साल में प्रमोशन ले लेंगे। चलिए 5 साल नहीं, मैं 7 साल 8 साल तक पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तब तक तो प्रमोशन मिल जाएगा ना, तब तक तो एमटीएस हो जाएंगे। अगर एमटीएस हो जाएंगे तो फिर इंट्रा सर्कुलर ट्रांसफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तब म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है कि आप अपने सर्कल से किसी दूसरे व्यक्ति को उस सर्कल में भेज रहे हैं और उसके बदले में आप उसके जगह में जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र पॉसिबल है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो क्या है, मैं कह रहा हूँ अगर आपका प्रमोशन भी नहीं हुआ तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक बीपीएम या फिर एबीपीएम को भी इंट्रा सर्कुलर ट्रांसफ़र मिलता है। एक बीपीएम और एक एबीपीएम को ही इंट्रा सर्कुलर ट्रांसफ़र मिलता है। ठीक है, तो इस बात का क्लियर है। अब अगर क्या है कि 10 साल महीने में आपका एक व्यक्ति का गुजारा तो चल जाएगा ना, एक व्यक्ति का गुजारा आराम से चल जाएगा। वो रेंट लेके रह लेंगे, क्या है 3 साल या फिर 5 साल के लिए रेंट लेके कहीं पे भी रह लो 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10,000 का सैलरी है, कम है, मुझको पता है। ठीक है, लेकिन एक साल में आप देखेंगे तो आपका 1,000 रुपये हर साल आपका 1,000 रुपये इंक्रीमेंट तो आपको मिलेगा ना। क्या से मिलेगा? 4% का डीए देता है सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने में, तो एक साल में 2 बार 6 मंथ्स आता है, तो 4 8% आपका वहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, डीए मिल गया आपको। और क्या होगा आपको, और क्या मिलेगा, जो है 3% इंक्रीमेंट मिलता है एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। मतलब 10,000 का मैं 10,000 सबसे कम ही लेके चल रहा हूँ। हाँ, कोई बीपीएम होगा तो उसका तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे 300 रुपया, मतलब 1,100 रुपये आपको हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए 3 साल तक आप आपके घर को कुछ नहीं भेज सकते, मैं पकड़ ले रहा हूँ कि आप
जहाँ पे जिएंगे वहाँ का रेंट होगा 2,000-3,000 रुपया, आप खुद पे खर्च करेंगे 5-6 हज़ार रुपया, फिर भी आपको 2-3 हज़ार रुपया तो बच जाएगा ना। अगर वो आप चाहे तो भेज सकते हैं, अगर नहीं भेज सकते तो ठीक है, कर लीजिए ना, 3 से 5 साल तक मेहनत कर लीजिए ना। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद आपके पास एक ग्रुप सी MTS मतलब ग्रुप सी, ग्रुप डी का कॉन्सेप्ट नहीं है अब सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक ग्रुप सी का पोस्ट आपको मिल जा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए भाई, थोड़ा तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। उसके बाद आपको जब MTS का पोस्ट मिल जाता है तब आप क्या करेंगे, आपके खुद के सर्कल में आ जाएंगे। और अगर चलिए फिर भी मान लिया आपका सब कुछ में समस्या है, सब कुछ में प्रॉब्लम है, तो भाई अप्लाई कीजिए, पहले नौकरी मिल जाने दीजिए। छोड़ने का ऑप्शन तो तब भी है ना आपके पास। नौकरी तो जब मन किया सरकारी नौकरी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या है, नौकरी छोड़ने का ऑप्शन तो तब भी है आपके पास। लेकिन अगर आपको नहीं मिला, बाई चांस, गॉड ना करे ऐसा, लेकिन बाई चांस अगर आपको नहीं मिला आपके नहीं खुद के सर्कल में, तब आप क्या करेंगे? 2 साल 3 साल तक वेट करेंगे, फिर ऐसे ही जॉब का प्रिपरेशन लेंगे, उसमें आपका 1-2 साल निकल जाएगा। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, 2 से 3 साल ले रहा है। मैं सेंट्रल का ही बात करूँगा क्योंकि ऑल इंडिया में जब बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रल का जो जॉब है, एक सेंट्रल, आप CGL को देख लीजिए, CHSL को देख लीजिए, रेलवे एग्ज़ाम को देख लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही चला जा रहा है। 5 साल 4 साल तक रिज़ल्ट डिले हो रहा है। हाँ, कोरोना पैंडेमिक है, हमको भी पता है, लेकिन बेरोज़गारी जो है वो अपनी चरम सीमा पे है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप भी नहीं समझे तो शायद आज और 4-5 साल बाद आपको समझने की कंडीशन में होंगे ही नहीं। मैं चाहता हूँ आपका भला हो, आप सभी का भला हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरे तो रिक्वेस्ट होगा कि आप जिस सर्कल में भी है, अगर वर्किंग लैंग्वेज आपका मैच हो जा रहा है, अगर आपको जॉब मिल जा रहा है, तो आप बेझिझक पहले जाइए। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कीजिए काम को। हाँ, पता है BPM का वर्कलोड ज़्यादा है, ऐसे ही ABPM का भी वर्कलोड है, वर्क टाइम का इशू है, 4 घंटे का नौकरी है, ठीक है, लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन आप एक बार करके देखिए, छोड़ने का ऑप्शन फिर भी मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द आएंगे। गुड बाय।